मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। आप कोई भी काम कर लेना जीवन में, लेकिन उस परमात्मा की नजर से कोई बच नहीं सकता। कितना ही छुप के करोगे तो भी संसार में दो को पता रहता है। कितना ही छुप के कर लेना, कुछ भी कर लेना, दो से नहीं भूल सकते आप, दो से नहीं छुपा सकते। एक परमात्मा से और दूसरा अपनी आत्मा से। अपने आप से और अपने परमात्मा से दो से नहीं छुपा सकते आप, इनको पता रहता ही रहता है। मान के चलो किसी व्यक्ति ने कोई चोरी की, चोरी करने के बाद में पुलिस पकड़ के ले गई उसे, उसने जेल में डाल दिया। जेल में जाकर के उसने अच्छा सा वकील पकड़ा और वकील को पैसे देकर के निर्दोष साबित हो गया कि कोई सबूत नहीं मिला, छूट के आ गया, जेल से छूट के आ गया। पुलिस वालों को बता दिया कि मुझे गलत फंसाया था, मैंने चोरी नहीं की थी। घर वालों को बता दिया कि मैंने चोरी नहीं की थी, मुझे झूठे केस में डाला गया था। यार रिश्तेदारों को सबको बता देगा वो व्यक्ति कि तूने चोरी नहीं की थी, तुझे गलत फंसाया गया था। लेकिन मेरे माई बाप, वो व्यक्ति कभी जीवन में अपने आप को ये नहीं बता सकता कि तूने चोरी नहीं की थी, क्योंकि अपनी आत्मा से उसे पता है, अपने आप को पता है कि चोरी तो तूने ही की थी। तो आप अपने आप से और परमात्मा से कभी नहीं छुपा सकते। इनके यहाँ पर हर चीज का हिसाब रहता है, एक एक पल का हिसाब है। तो कोई भी जीवन में कार्य करो, ऐसा कार्य करो जो परमात्मा के सामने आपको फिर नजर नीची ना करनी पड़े, फिर कहो कि हाँ मैंने गलत काम किया था। कोई भी बात हो तो परमात्मा के सामने भी आप जाके कर सको कि प्रभु तुमने मुझे मनुष्य बना करके भेजा और मैंने पूरे जीवन कोई अपने जानबूझ के तो गलत काम नहीं किया। यदि कोई अनजाने में हो गया होगा तो मुझे क्षमा करें। अनजाने में यदि कोई गलती हो जाती है तो उसकी क्षमा तो होती है, लेकिन जानबूझ के करे उसकी क्षमा नहीं होती। गलती करना कोई बड़ी चीज नहीं है। और मैं तो बड़ा वैसे बोलता हूं, गलती करो, गलती करो, खूब करो और रोजाना करो। गलती करो, खूब करो, गलती रोजाना करो। लेकिन जो गलती आज हो गई उसे दूसरे दिन मत करो। जो गलती एक बार हो गई उसे दोबारा गलती को दोहराओ मत। यदि इस गलती को बार बार दोहराओगे तो समझ लो आप जानबूझ के कर रहे हो, और एक बार गलती हुई है तो वो गलती है। दोहराना नहीं है, हमें जानबूझ के गलती नहीं करनी है। तो परमात्मा के सामने भी तो हमें जाना है, जवाब देना पड़ता है। उस अदालत में जाकर के खड़ा होना होता है और वहां जाकर के पूछा नहीं जाता कि बता तूने ये काम किया कि नहीं किया। वहां जाके तो सीधा आदेश पारित हो जाता है कि हाँ तूने ये काम किया, पूरा सबूत है उसके पास। तो ये जीवन के सुख दुख हैं, चलते रहते हैं। अब आदमी को क्या सुख मिलेगा कि वो ब्राह्मण ने बाबा भोलेनाथ से वरदान मांगा कि ऐसा बच्चा दे दो मुझे, चाहे थोड़े दिन की जिंदगी हो लेकिन खुश में अच्छा जीवन व्यतीत हो। बाबा भोलेनाथ ने कह दिया तथास्तु, लेकिन तेरा बालक बेटा पैदा होगा पर 5 साल ही जीवित रहेगा। अब उस ब्राह्मण के लिए ये और दुख हो गया सबसे बड़ा। पहला दुख तो ये था कि संतान नहीं है, यही दुख था। अब उसे संतान भी होगी और संतान जीवित भी 5 साल रहेगी और 5 साल बाद उसकी आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तो ये और बड़ा दुख है। ये संसार का बहुत बड़ा दुख है। संयोग हुआ, उसके घर में संतान हुई, बेटा पैदा हुआ, सभी खुशी मना रहे, लेकिन वो ब्राह्मण बेचारा अकेला अंदर से दुखी है कि बेटा तो पैदा हुआ है, 5 साल ही जीवित रहेगा। धीरे धीरे करके समय व्यतीत हुआ। जैसे जैसे उस बच्चे का समय व्यतीत हुआ, बच्चे की उम्र 4 साल हुई। अब ब्राह्मण को और ज्यादा चिंता हुई कि अब तो 1 ही साल का रह गया है। तो कोई संत आए, संत से पूछा कि महाराज मेरे बच्चे की जो उम्र कम है, इस बच्चे की उम्र बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? कि आपको कैसे पता बच्चे की उम्र कम है? तो बताया कि बाबा भोलेनाथ ने आशीर्वाद से मुझे यह बच्चा दिया है, और बाबा भोलेनाथ स्वयं बता करके गए थे कि इस बच्चे की आयु 5 साल की रहेगी।
4 साल व्यतीत हो गए, मात्र 1 साल बचा है। संत कोई अच्छे संत थे, उन्होंने कह दिया कि आयु बढ़ाने का तो मात्र एक ही उपाय है कि कोई भी यदि सद संत मिले और सद संत इसको आशीर्वाद दे तो आयु बढ़ सकती है। संतों का आशीर्वाद मिलता रहेगा, उससे हमारी आयु बढ़ती है। संतों का हम आशीर्वाद लेते रहे तो उससे हमारी आयु में बढ़ोतरी होती है। बोले संत का आशीर्वाद मिले। बोले सद संत कौन मिले? देखो, संत कोई किसी के माथे पे तो लिखा नहीं है कि ये सद संत है या असंत है, किसी का पता नहीं है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया हुआ है ना कि पत्नी हुई या संपत नासी, मूर मुड़ाए भय सन्यासी। कलयुग में ऐसे भी संत हो जाएंगे, या तो किसी की पत्नी मर गई, किसी की संपत्ति का नाश हो गया, वो घर से परेशान हो गया, दुखी हो गया, वो मूर मुड़ाया, उसने लाल कपड़े पहने और सन्यासी बन गया। अब ऐसा सन्यासी जो जीवन में अपना ही कल्याण ना कर सका हो, वो दूसरे का कल्याण नहीं कर सकता। आदमी दूसरे को तभी तो दे सकता है जो खुद के पास हो। जो खुद के पास ही कुछ नहीं है, जिसने अपने लिए ही कुछ ना कर सका, वो दूसरे के लिए क्या करेगा? पर फिर भी ब्राह्मण ने सोचा कि कोई बात नहीं, कोई भी संत मिले सभी से आशीर्वाद लो, उनमें से कोई एक तो सत्संत मिलेगा। और बालक को आदत डाल दी, बालक को कह दिया कि बेटा जो भी मिले उसको जाके साष्टांग दंडवत प्रणाम करो। साष्टांग दंडवत प्रणाम तो पता होगा आपको कैसा होता है। साष्टांग दंडवत प्रणाम कहते हैं जमीन पर, दंड कहते हैं लकड़ी को, दंड कहते हैं लकड़ी को, वत माने समान, जमीन पर लकड़ी के समान लंबा लेट करके जो प्रणाम किया जाता है वो दंडवत होता है। आजकल के बच्चे भी तो करते हैं प्रणाम। कैसे करते हैं? बस खड़े खड़े ही। तो हम तो उनको भी कह देते हैं भैया ये भी दंडवती कर रहे हैं, वो भी दंडवत है एक तरह से। वो देखो, वो जो दंडवत होता है वो जमीन पर पड़े होता है, ये जमीन पर खड़े, बस इतना ही तो फर्क है। वो नीचे लेट के होता है, ये खड़े खड़े कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो उस बालक को आदत डाली। अब कोई भी उसे संत मिले, बालक जाए और उसी संत को साष्टांग दंडवत प्रणाम करे, उसी का आशीर्वाद ले। बालक जाए, जो संत मिले उसी का आशीर्वाद ले। जीवन में आशीर्वाद की पूंजी इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है। रुपया पैसा तो विरासत में भी मिल जाएगा, रुपया पैसा तो माँ बाप भी कमा के दे देंगे, रुपया पैसा तो कोई हमारा कोई यदि कन्या होगी तो उसका विवाह होकर जाएगा तो ससुराल में भी मिल जाएगा, लेकिन आशीर्वाद हर जगह नहीं मिलेगा। आशीर्वाद के लिए अपने को उस तरह का कर्म करना पड़ेगा। आशीर्वाद की पूंजी बहुत बड़ी पूंजी है। अब वो बालक सबको ऐसे ही करता रहा, समय व्यतीत हुआ। जब उस बालक ने 1 साल तक पूरी तपस्या की, मेहनत की, सभी को दंडवत प्रणाम किया, तब एक दिन जाकर के उसकी सफलता सफल हुई कि उसके यहाँ पर सप्त ऋषि पधारे। सप्त ऋषि आए, बालक ने उठ करके सप्त ऋषियों को दंडवत प्रणाम किया। सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव। सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। वो ब्राह्मण सामने बैठा सुन रहा था, ब्राह्मण की आंखों से पानी आ गया, पानी निकलने लगा। सप्त ऋषियों ने पूछा कि आप क्यों दुखी हो? कि महाराज मैं इसलिए दुखी हूँ, आपने इस बालक को आशीर्वाद तो दे दिया चिरंजीवी भव, लेकिन इस बालक की आयु तो मात्र 3 दिन शेष बची है। कि आपको कैसे पता है इसकी आयु 3 दिन शेष बची है? कि हाँ, ये बालक मुझे बाबा भोलेनाथ ने दिया है, बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से। और जब ही उन्होंने कहा था कि इस बालक की आयु 5 साल होगी। अब सप्त ऋषियों ने सोचा कि हमने तो आशीर्वाद दिया है और आशीर्वाद हमारा झूठा भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यदि कोई संत आशीर्वाद दे तो ये भी सोचता है ना कि मैंने आशीर्वाद तो दिया है, मेरा आशीर्वाद झूठा नहीं होना चाहिए। अब सोच में पड़ गए। तो उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ, आपके लिए, आपकी नजर में तो ये बालक जो है 3 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कि हाँ, कि तो एक काम करो, आपके आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त होगा तो आपको दुख भी होगा, इस बालक को आप हमें दे दो, हम ले जाते हैं। ब्राह्मण ने सोचा कि 3 दिन बाद तो खत्म होना ही होना है ऐसे, इसलिए आज ही मैं संतों को दे दूं तो मेरी आंखों के सामने तो कम से कम नहीं मरेगा।
उस बालक को सप्तऋषि लेकर के गए। सप्तऋषि ले जाकर के गए, सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। विधाता ब्रह्मा जी के पास जब गए, बालक को तो आदत पड़ी हुई थी दंडवत प्रणाम करने की। बालक ने ब्रह्मा जी को दंडवत प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने भी आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। सप्तऋषियों ने चैन की सांस ली, बोला हमारी बला टली। अब तो ब्रह्मा जी के गले पड़ी। ब्रह्मा जी को बता दिया कि आपने इस बालक को आशीर्वाद तो दे दिया चिरंजीवी भव का, लेकिन इसकी आयु तो मात्र 2 ही दिन शेष बची है, तब तक 1 दिन और व्यतीत हो गया आने जाने में। बोले आपको कैसे पता? ये बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से है बालक। अब ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने भी सप्तऋषियों कहा कि एक काम करो, आप इस बालक को मेरे पास छोड़ो और तुम जाओ। ब्रह्मा जी ने उस बालक को अपने पास में रखा। ब्रह्मा जी उस बालक को लेकर बाबा भोलेनाथ के पास चले गए। और बाबा भोलेनाथ तो हमारे हैं ही, वो तो अलमस्ती में बैठे ही रहते। बाबा भोलेनाथ के सामने जैसे ही वो बालक गया, उस बालक ने जाके दंडवत प्रणाम किया। बाबा भोलेनाथ ने उसे आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। अब ब्रह्मा जी ने भी राहत की सांस ली। ब्रह्मा जी ने बताया प्रभु चिरंजीवी भव का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन ये बालक आपके ही आशीर्वाद से दिया हुआ है और उसकी आयु मात्र 1 दिन शेष बची है। बाबा भोलेनाथ ने नेत्र बंद किए। नेत्र बंद करके देखा तो पता चला कि बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन अब मैंने आशीर्वाद दिया है तो दिया है, मेरा आशीर्वाद अब झूठा नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी को कह दिया तुम एक काम करो, इस बालक को यहीं छोड़ो और तुम जाओ। ब्रह्मा जी उस बालक को वहीं छोड़ के आगे। और बालक को बाबा भोलेनाथ ने कह दिया बेटा ये सामने शिवलिंग है और उसके पास में बैठ के जाके जाप शुरू कर दे, ओम नमः शिवाय। बालक को कह दिया जाप शुरू कर दे। ओम नमो शिवाय का जाप किया बालक ने। जैसे ही उसका समय पूरा हुआ, अब जैसे ही समय पूरा हुआ तो यमदूत आ गए। यमदूत आ गए, लेकिन वो बालक बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग के पास में बैठा हुआ था, और जो बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग के पास में बैठा हो उसके पास यमदूत नहीं आते, उसे लेने के लिए यमदूत नहीं आते। या तो वो जाता ही नहीं है, और जाता है तो उसे बाबा भोलेनाथ के गण ही आते हैं लेने के लिए। यमदूत वहां से वापस हो गए। स्वयं यमराज आए, और यमराज ने आकर के जैसे ही उसके ऊपर फंदा डाला, वो बालक बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग से लिपट गया जाकर के। अब शिवलिंग के पास यमराज भी नहीं जा सकता। यमराज आया और क्रोध में आ गया, बाबा भोलेनाथ के पास में गया कि प्रभु जब आपको ऐसे ही करना है तो फिर आपने मुझे काम पर क्यों लगाया हुआ है? देखो बाबा भोलेनाथ ने यमराज को ड्यूटी पर लगाया हुआ है। अब यमराज बाबा भोलेनाथ के कहने से काम करते हैं। आपको पता है यमराज कौन है? यमराज भगवान सूर्य के पुत्र हैं, और आपकी नजर में यमराज अच्छे हैं कि बुरे हैं? बुरे हैं, क्योंकि मारते हैं हमें, इसीलिए बुरे हैं ना। सीधे ही ले जाते हैं ऊपर, यहां से पृथ्वी से उठा के ही ले जाते हैं, है ना, इसलिए बुरे। अब एक बात बताओ, शास्त्र पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको कि यमराज भगवान के 12 भागवतों में से एक हैं। यानी कि भगवान के जो निजी 12 पार्षद हैं उनमें से एक है यमराज। जैसे हमारे मोदी जी का मंत्रिमंडल में जो आदमी है, ऐसे भगवान के मंत्रिमंडल का आदमी है यमराज। अब भगवान किसी बुरे आदमी को अपने पास रखेंगे क्या? है? किसी गलत आदमी को अपने पास रखेंगे? नहीं। यमराज बहुत अच्छे हैं, पर हमें बुरे लगते हैं। कैसे बुरे लगते हैं? जैसे आपको तो सबको कभी ना कभी अनुभव हुआ होगा, और आपने तो किया ही होगा। खैर ऐसा कभी ना कभी हर माँ करती है, आपकी बात नहीं है। कभी कभी सर्दी हो या कोई वैसा समय हो, आपका बच्चा यदि 2-4 दिन तक ना नहाए, 2-4-6 दिन ना नहाए, उसके शरीर पर मैल जमा हो जाए, तो माँ क्या करती है? माँ उसे फिर पकड़ती है एक दिन, इतवार के दिन, छुट्टी के दिन, और सर्दी का टाइम होगा तो छत पे लंबा डाल लेती है आगे।
डालती है नहीं है? और फिर उसे पकड़ के और महाराज उसकी रगड़ाई शुरू करती है। होता है ना ऐसा? और वो बच्चा रोता है, बच्चा रोता है, चीखता है, और बच्चा मन में सोचता है कि आज छूट जाऊं, आज बच जाऊं, आज के बाद इसके हाथ नहीं आऊंगा। है? खूब रोए चाहे बच्चा, खूब रोए, माँ बच्चे को छोड़ती है? नहीं छोड़ती ना। जब तक साफ ना कर दे तब तक नहीं छोड़ेगी। तो क्या वो माँ उस बच्चे के लिए बुरी है? हैं? बच्चे के लिए माँ बुरी है? अच्छी है ना? जब बच्चे के लिए माँ अच्छी हो सकती है तो हमारे लिए यमराज भी अच्छे हैं, क्योंकि वो भी हमें निर्मल करते हैं, हमें धोते हैं, हमें सजा देते हैं हमारे पाप कर्मों की। वो भी बहुत अच्छे हैं। और देखो, सजा तो पानी पड़ेगी, धुलाई तो करानी पड़ेगी। बगैर सफाई किए गंदगी दूर नहीं होती। गंदगी को दूर करने के लिए सफाई करनी पड़ती है। गंदगी हो जाती है, घर में झाड़ू पोछा लगाते नहीं लगाते? होता है। और ज्यादा गंदगी हो जाए तो फिर कहो तो डेटॉल लगाओगे, कहो तो और कुछ करोगे। और फर्श यदि ज्यादा ही गंदा हो जाए तो मशीन वाले को बुलाओगे, बोला भैया घिस दे दोबारा ऐसे, हमारे से हाथ से नहीं होता, मशीन से ही घिसवा देंगे। सफाई तो करानी पड़ती है। अब जैसे आप कपड़े पहनते हो, आपके कपड़े गंदे हो जाएं तो इनकी धुलाई होती है। अब इनके धोने के दो तरीके हैं। आपके कपड़े के धोने के दो तरीके हैं कि या तो आप कपड़े को अपने आप धो, अपने हाथ से धो, और या धोबी को दे दो, धोबी धो के लाएगा। अब जब आप अपने कपड़े को अपने हाथ से धोगे तो ये भी देखोगे कि आपका पैसा लगा है उसमें, कहीं ये फट ना जाए, कहीं इसका कोई बटन ना टूट जाए, कहीं इसकी चमक खत्म ना हो जाए, कहीं कोई ऐसा केमिकल ना लग जाए जो इसका रंग उड़ जाए। बड़ा ध्यान रखोगे अपने कपड़े में, क्योंकि आपका पैसा लगा है। और धोबी का पैसा थोड़ी लगा है। वो धोबी तो लेगा महाराज, और वहां डाल के, और कोई कास्टिक सोडा वगैरह या कुछ भी जो होगा उसमें डाल के और पानी में मिला के और धोबी घाट पे रख के, और दोनों हाथों में एक बड़ी बड़ी थापी लेके, लकड़ी की थापी होती है ना, उससे दोनों हाथों से दे दबा दो, दे दबा दो, दे दबा दो, जब तक पीटेगा, जब तक आपका कपड़ा साफ नहीं हो जाए। यही दो तरीके है ना। फिर वो चाहे कपड़ा फटे, चाहे उसका रंग उड़े, चाहे कुछ भी हो, उसे तो साफ करने से मतलब है। तो महाराज यही प्रक्रिया हमारी है कि हम अपने आप को, अपने पाप कर्मों को अपने हाथ से नहीं धो पाते, यहाँ इस पृथ्वी पर नहीं साफ कर पाते, तो यहाँ से जाने के बाद फिर वो धोबी वाला काम यमराज करता है। और यमराज तो वहां पर दोनों हाथों में थापी लेके बैठा रहता है कि आजा, आके फिर वो दे दबा दो, दे दबा दो, दे दबा दो शुरू हो जाएगा। और जब तक मारेगा, जब तक दंड देगा, जब तक हम निर्मल नहीं हो जाते, हम सफा नहीं हो जाते। तो यमराज अच्छे हैं कि बुरे हैं? अच्छे हैं ना। जिसने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं उसके लिए यमराज अच्छे हैं, जिसने जीवन में बुरे कर्म किए हैं उसके लिए यमराज बुरे। वो दंड के ऊपर है कि वो दंड देते हैं। हम अपने आप को, अपने मन के मैल को नहीं धो पाते, तो उस मैल को धोने का काम यमराज करते हैं। प्रेम से बोलो।